भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज से। दोस्तों, जितनी मजबूत आपकी लाठी है उतनी मजबूत हमारी कंधा है। यह बात जेल से निकलते ही संजय सिंह के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो कि कहना है कि जितनी मजबूत आपकी लाठी है उससे कहीं ज़्यादा जो कि मजबूत हमारी कंधा है। और यही बात संजय सिंह भी जी की कहते थे। संजय सिंह का कहना था कि जेल के ताले टूटेंगे, हमारे नेता छूटेंगे, और वह बातें सच हुई। और संजय सिंह के साथ साथ अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जो कि बाहर आ चुके हैं। अब जो है कि दिल्ली में एक ऐसा सैलाब जी कि देखने को मिल रहा है जिसका जो कि आकलन करना बहुत मुश्किल की बात होती है। लेकिन उससे दिक्कत किसको है? गठबंधन में जो है कि राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी के साथ साथ जो कि अरविंद केजरीवाल हैं, इधर अखिलेश यादव हैं। इन सबों को तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन शहजादे के नाम पर चलने वाले राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या आप खुले मंच से किसी टीवी पर नहीं, खुले मंच से आप जी की डिबेट कर सकते हैं, आप प्रधानमंत्री के सामने बैठकर प्रधानमंत्री से डिबेट कर सकते हैं, तो राहुल गांधी ने जी की जो जवाब दिया है यह सुन करके आप भी जी कि आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतनी शक्तिशाली और पॉजिटिव और पावरफुल व्यक्ति जी की कैसे इस तरीका का बात करता है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके पास जाने किस तरीके की कला है, उस कला को प्रदर्शन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इतनी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में भी उतरते हैं और उसके बाद उनको कोई इनवाइट करता है कि आप जो है कि राहुल गांधी से डिबेट कीजिए, तो राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से ये कि बोला है कि मैं 100% किसी के साथ ये कि डिबेट करने को तैयार हूँ। लेकिन मैं राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, वो हमसे डिबेट नहीं कर पाएंगे। यह जो कि एक अलग विषय की बात हो जा रही है कि इसमें जो कि प्रधानमंत्री डिबेट नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ये कि भारत में ऐसा कभी हुआ नहीं है। यह चीज़ें जो कि अमेरिका में जो कि होती है, जब वहाँ जो कि चुनाव पड़ती है तो जो पक्ष और विपक्ष के जो नेता होते हैं उनको जो है कि इस प्रकार से जो कि बातें डिबेट, खुले मंच पर डिबेट करना पड़ता है और उसके बाद उसको टीवी टेलीविज़न पर दिखाया जाता है। दिखाने के बाद दोस्तों जो कि ऐसा होता है कि उस आधार पर जो कि लोग वोट देते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी का डिबेट करा दिया जाए खुले मंच से, तो इसमें जो कि किसकी जीत होगी, इसका आकलन करके मुझे जरूर बताइएगा। और क्या जिस स्थिति पर, जिस पावदान पर जो कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान और संजय सिंह और जो कि राहुल गांधी जी चल रहे हैं, क्या वह जो कि सफल जो कि हो पाएंगे? इंडिया अलायंस का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा और सबसे बुरी हार होगी बीजेपी की। तो इस पर जो कि आप जो कि हमें जवाब दीजिएगा। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान अगर देश पर जो कि किसी भी प्रकार से जो कि गलत रवैया करता है पीओके को लेकर के, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उधर जो कि कांग्रेस के जो कि नेता जो कि कह रहे हैं कि उसके पास परमाणु बम है, अभी चुनाव तक बिल्कुल जो कि शांत माहौल से काम लेना चाहिए, एक जो कि नरम स्थिति बना करके। लेकिन इसी बीच में कुछ जो कि भड़काऊ जो कि बयान देने वाले लोग पर जो कि कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, बात इस बात की नहीं है कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव हारेगा, लेकिन बात इस स्थिति पर जो कि आ चुकी है कि केजरीवाल को कैसे जो कि जमानत मिल गई, कैसे जो कि वो बाहर आ गए। सभी जो भी लोग हैं सबके पेट में इसी बात का दर्द हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल को बाहर क्यों किया गया।
जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया उस टाइम जी की न्यायपालिका बहुत अच्छी थी। जिस टाइम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया न्यायपालिका बहुत अच्छा था। लेकिन जब न्यायपालिका ने यह न्याय देते हुए जो कि अरविंद केजरीवाल को बाहर किया तो उसी न्यायपालिका को कुछ ऐसे लोग दोगलेपन जे की न्याय व्यवस्था का उदाहरण दे रहे हैं, अपने हैशटैग में लिख रहे हैं कि दोगला न्याय व्यवस्था। अब आप जे कि बताइए कि क्या न्याय व्यवस्था इस तरीका से जो है कि हो गया है कि उसे दोगला जो है कि कहा जाए, तेगला कहा जाए, किसी तरीका से जो कि गाली शब्द का जो कि प्रयोग किया जाए, तो इसमें जो है कि आप जरूर जो है कि बताइएगा। दोस्तों, मैं किसी जो है कि पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन यह हकीकत जो बातें होती हैं उसे जो है कि कहना पड़ता है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कि कुछ लोग ऐसे जो है कि आ गए जिसकी वजह से लेकर के इस तरीके के स्थिति उत्पन्न हुआ। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी लगातार जो है कि अपने विपक्षियों पर प्रहार करते रहे, अपने मित्र को जो है कि कुछ नहीं बोलते रहे। लेकिन अचानक किस तरीके के मूड में जो कि बदलाव आया कि अडानी अंबानी को लपेटे में ले लिए और जो कि बोलने लगे कि अडानी अंबानी काला धन जो कि टेम्पो में लाद कर और कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस ने हाथे आड़ लिया और उसके बाद जो हुआ सामने जो कि नजर आ गया कि यहाँ तक की स्थिति आ गई कि आप जो कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जी दोनों लोग खुले मंच से डिबेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आमंत्रित कर दिया गया है राहुल गांधी को, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित नहीं किया गया है। यह एक्चुअली जो है कि एक एक्सपेरिमेंट जो कि चल रहा है कि क्या ये लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जी कि आप बताइएगा कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में मनीष कश्यप को आना भारतीय जनता पार्टी को फायदे पहुंचा सकती है या नुकसान कर सकती है। अगर जो कि व्यक्ति जो कि बाहर बुरा है तो अंदर आ गया तो भी जो कि बुरा ही रहेगा, चाहे उस पर जो कि कितने भी खुली बहस कर ले, कोई कुछ भी जो कि बातें कर ले, वह बुरा है तो बुरा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की हालात को अगर देखी जाए तो 36% ये कि जो राजपूत समाज से हैं वह व्यक्ति जो है कि इस टाइम जो है कि योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके पीछे रीजन है कि कहीं न कहीं देश के जो नेतृत्व हो रही है उसमें जो है कि कमी दिखाई दिया है। तभी वह राजपूत समाज जो है कि योगी जी का सपोर्ट करता है लेकिन मोदी जी का सपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत प्रमुख जो कि चेहरा एक परसों के डेट में जो कि हमारे पास जो कि 11 बजे रात में जो कि फ़ोन किए और 11 बजे रात में जो कि वो पूछते हैं कि ज़मीनी हालात इस टाइम भारतीय जनता पार्टी का आपके क्षेत्र से क्या है। मैंने साफ साफ बोला कि इसमें डरने की क्या बात है, जब आप 400 जो कि आ ही रहा है, 400 जीत ही रहे हैं, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है। तो उन्होंने बोला मजाक मत कीजिए, जो हकीकत है वो बताइए। अब मजाक वाली जो कि क्या बातें हैं आप ही बताइए कि मजाक इसमें जो कि मैंने जो कि क्या किया, मजाक उनको जो कि क्या लग रहा है, या तो उनको इस बात का आभास हो चुका है कि इस टाइम जो कि राजनीतिक माहौल कुछ अलग है, इसमें जो कि कुछ जो कि अलग जो कि गणित जो कि लगानी चाहिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया अलायंस जीत जाएगा तो बहुत बढ़िया जो कि काम करेगा। मोदी जी ने चुनाव जीता, बहुत बढ़िया जो कि काम किया है, लेकिन जो आप लोग जो कि अभी अभी कार्टून में जो कि लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में देख रहे हैं कि एक तरफ अमरीश पुरी का जो है कि वीडियो लगाया जा रहा है और एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की वीडियो लगाई जा रही है। अमरीश पुरी जी के बोलते हैं, अमरीश पुरी का कैंडिडेट जी के बोलता है कि ठाकुर जी की बोलिए तो मैं इन लोग को जो कि कागज पर अंगूठा लगवा लूँ। तो अमरीश पुरी जी बोलते हैं नहीं, अभी नहीं, इन्हें मुफ्त की खाने की आदत पहले पड़ने दीजिए। उसके बाद से वही स्थिति नरेंद्र मोदी जी के साथ है। फ्री में राशन जी की सबको दिए
80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिए हैं। मैं जे कि पूछना चाहता हूँ, यह विषय जे कि मैंने कई बार जे कि रखा है कि 80 करोड़ में जे कि सभी पहले बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय इस तरीके की क्रमशः कार्ड होती थी। अंत्योदय को फ्री राशन जे कि मिलता था, वो भी पैसा लगता था। अन्नपूर्णा में फ्री राशन मिलती थी, लेकिन सबको समान करके 5 किलो राशन की लाइन में जे कि खड़ा कर दिया गया। मैंने भी जे कि हमारा भी जे हम एक्चुअली जे कि हमें राशन नहीं मिलता है, हमारे परिवार में जे कि मिलता है। मैंने जे कि गया गाड़ी लेके, भाई जी कि जब मैं काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो चाहे 20,000 का मोबाइल रखूँ या 50,000 का रखूँ, उससे दूसरे को क्या दिक्कत है। उसके बाद से जे कि जो गाड़ी लेके गया हूँ, इस टाइम जे कि कोई भी ऐसी टू व्हीलर की गाड़ी नहीं है जो 1 लाख रुपए से कम हो। तो मुझे भी बोला गया और अन्य किसी को भी बोला गया कि देखिए ये लोग गरीब हैं जो 20,000 का मोबाइल और लाख रुपए की गाड़ी लेकर के 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे हैं। मैंने सुन के जे कि चुपचाप जे कि चला आया। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग जे कि हमारे जे कि परिवार से जे कि मेंबर्स हैं, परिवार जे कि है, हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये बताइए 5 किलो राशन के लिए अमीर को और गरीब को एक श्रेणी में ला करके किसने खड़ा किया कोटदार के दरवाजे पर? क्या यह केंद्र सरकार ने नहीं किया? क्या यह केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि ऐसी भाषा, ऐसे अपशब्द का जे कि प्रयोग न किया जाए, सबको समान रूप से राशन देने का जे कि काम किया जाए? अगर ऐसा जे कि होता है, उसके बाद शिकायत करने पर उस पर जे कि कार्रवाई नहीं होती है, तो यह जे कि दुख की बात नहीं है। तो आप जे कि बताइए कि इसमें जे कि खुशी कहाँ से दिखाई दे रही है, जो 80 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया गया कि आप 5 किलो राशन के लिए जाइए, और वहाँ जाने के बाद उससे अपनी बेइज्जती करवाने की सिवा जे कि कुछ नहीं मिलती है। जबकि यह सच्चाई है कि बहुत ऐसी जे कि 30% से ज़्यादा लोग राशन वहाँ दुकान से लेते हैं और वहीं से बाहर ले जाकर के बेच देते हैं, क्योंकि वो लोग जे कि गरीब नहीं हैं, वो लोग कोटे का राशन नहीं खाते हैं। लेकिन 60% से जे कि जो अधिक जो लोग हैं, 70% तक वो लोग राशन को खाते हैं। तो इस तरीके का भाषा का अपशब्द जे कि प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो मामला है, अभी ऐसा जे कि लग रहा है कि कुछ अलग जे कि माहौल होने जा रहा है, कुछ अलग क्रिएट जे कि होने जा रहा है। तो इस पर जे कि आपकी क्या राय है?